नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की फरवरी की पेंशन को लेकर, डीए डीआर बढ़ोतरी को लेकर, 18 मंथ बकाया एरियर को लेकर, साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, साथ ही पेंशन धारकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। जानेंगे खबर को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ जानकारी प्रोवाइड करता है कर्मचारी पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिक से जुड़ी ही। चलिए दोस्तों, बिना देरी न करते हुए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से। सबसे पहले पेंशन धारकों द्वारा पूछे गए उत्तर देते हैं। चलिए, ओम प्रकाश गुप्ता जी ने कन्वेक्शन किया था कि क्या सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए आदमी को पेंशन स्लिप मिलती है। मेरे पिता को पेंशन मिलती है, पर पेंशन स्लिप के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं, इसका आधार आपके पिता की पेंशन जिसे बैंक खाते में आती है, उस बैंक के अंदर आपकी पेंशन सेवा स्लिप आती है। तो वहां पर आप जाकर अपना मोबाइल नंबर अकाउंट में लिखवाएं, ताकि आपके मोबाइल पर पेंशन स्लिप भेज सके। बैंक आपका नंबर अपडेट नहीं होगा, इसलिए आपको पेंशन स्लिप आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आती है। पेंशन स्लिप की काफी महत्वपूर्ण होती है। इसी के आधार पर आईटीआर भी फिल होता है। आपकी पेंशन में कितना कंप्यूटर रहता है, कितना कंप्यूटर जा रहा था, साथ ही कितना डी है, यह सब कुछ लिखा होता है आपकी पेंशन पे स्लिप में। इसकी पेंशन पे स्लिप काफी जरूरी है। आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने बैंक में फॉर्म 16 भी मांग सकते हैं, जिसे पूरे साल पेंशन भी दिखाई जा सकती है। चलिए अगली बड़ी कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं। ओपी शर्मा ने जिन्हें पूछा गया था सरकारी नौकरी में पेंशन अभी भी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको उत्तर देते हैं। अप्रैल 2004 के बाद जिनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी, उनके पेंशन को लेकर एनपीएस के अंदर, जो कि बाजार आधारित पेंशन प्रणाली थी, इसी के तहत आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है। और एनपीएस के अंदर आपको कोई भी महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमसे किया है कि प्रवीण शर्मा ने, उन्हें पूछा है कि आप न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में पूरी तरह समझा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन कितनी होती है। चलिए दोस्तों, आपको उत्तर देते हैं। एनपीएस भारत सरकार द्वारा 2004 में शुरू की गई थी नई योजना, जिसमें 10% भागीदारी कर्मचारी की है और 14% भागीदारी सरकार की है। ये सारा पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, जो बाजार स्थिति के अनुसार रिटर्न देता है। रिटायरमेंट के बाद इसी जमा पूंजी को 60% आपको एक मुक्त मिलता है, जो कि 40% रकम को हर महीने मिलने वाली योजनाओं को लागू किया जा सकता है। पूंजी पर लगभग 5% पर सालाना का रिटर्न देती है। 8 से 10 विभिन्न योजना है, जिसे लेकर आपकी जीते जी तक पेंशन तक, या उसके बाद आपकी पत्नी को चाहे पूंजी के बाद भी पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। यदि इसके आधार पर रिटर्न की इस राशि में वो थोड़ा परिवर्तन आता है, परंतु यह राशि जीवन भर के लिए फिक्स होती है, कोई महंगाई नहीं होती है, तथा पूंजी निकलने के बाद इस कर्मचारी के निर्भर करती है। पिछले एक साल का रिटर्न 20 आया है, यानी कि आप जमा पूंजी 20% घट गई है। जहां दोस्तों, ऐसे हालात में रिटर्न को लेकर काफी नई अपडेट निकलकर सामने आई है। महंगाई की मार में यह राशि आपको बुढ़ापे में कितना सुरक्षित रख पाएगी, इसमें संदेह आपकी काफी में गारंटी नहीं चलती। चलिए दोस्तों, अगले बड़े कन्वेक्शन की ओर चलते। अगला बड़ा प्रश्न हमसे पूछा गया है योगेश सिंह ने, जिन्हें पूछा है कि कर्मचारी की नई पेंशन स्कीम को पुरानी पेंशन स्कीम में क्या फर्क है। तो चलिए दोस्तों, आपको इसका उत्तर देते हैं। पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी पेंशन के रूप में दी जाती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। पुरानी पेंशन में पेंशन के कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है अनिमेश सिंह सिन्हा ने, जिन्हें पूछा कि पति की मृत्यु के बाद क्या सौतेले बेटे को नौकरी दे की पेंशन बेटे को मिलती है। पेंशन में से खर्चा लेती हूँ, लेकिन जिससे नौकरी ली है वो कुछ भी नहीं देता, क्या करूं। जैसा कि आप एक अनिमेश कुमार सिंह ने यह महिला से पूछा है हमसे। तो चलिए दोस्तों, आपकी मदद करते। आपको बता दें कि आपका प्रश्न के प्रतीत है। आपको सौतेले बेटे को अनुपमा के आधार पर नौकरी मिली है। अनुपमा के आधार पर नौकरी पाने की एक मुख्य शर्त होती है कि नौकरी पाने वाला मृतक कर्मचारी के समस्त परिवार का ख्याल रखेगा और पालन पोषण करेगा, अन्यथा नौकरी जा सकती है। मेरे समक्ष ऐसा मामला आया तो मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। मैंने न्यायालय में समस्त परिवार का ख्याल रखने का और पालन पोषण करने का आश्वासन पर सरकार को नौकरी मिली थी। दोनों पक्षों को यह बात अच्छे से समझ आ गई है। अपनी युक्तों के खिलाफ करे और आरोप पत्र जारी करे और नौकरी चली गई। दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार बहुत ही महंगाई राहत और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, अगले महीने कर सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार यदि आचार संहिता एक बार लग जाती तो उसके बाद कर्मचारी पेंशनधारक महंगाई राहत का 50% का ऐलान नहीं कर पाएगी। इसलिए केंद्र सरकार मार्च महीने की शुरुआत दोनों में बढ़ी हुई महंगाई राहत को 50% का ऐलान कर सकेगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।